हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किट में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। आज हम करने वाले हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें पॉइंट नंबर 1, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंतेयर एवं अलेक्जेंडर फ्राइमैन। कौन थे? जॉर्ज लेमेंतेयर एवं अलेक्जेंडर फ्राइमैन। अब हम ये समझेंगे पॉइंट नंबर 2, किन तारों को संस्कृत भाषा में लुब्धक नाम दिया गया है? किसे दिया गया है? साइरस को दिया गया है। साइरस को ही हम व्याध तारा के नाम से जानते हैं। कौन से तारा के नाम से जानते हैं? व्याध तारा। ये जो है सबसे ज्यादा चमकीला तारा नजर आता है। ये तारे कहाँ स्थित हैं? ये तारे महास्वान तारामंडल में स्थित हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, 3 गुने से अधिक सौर द्रव्यमान के तारे अंततः विघटित होते हैं। किस में होते हैं? 3 गुने से अधिक सौर द्रव्यमान के तारे, मतलब सूर्य से 3 गुना ज्यादा अधिक द्रव्यमान के जो तारे होते हैं वो किस में विघटित होते हैं? वो होते हैं कृष्ण विवर में विघटित। ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है इसमें बहुत अधिक होता है, जिसके प्रभाव से ये अपने पास आने वाले किसी भी वस्तु को आकर्षित कर लेता है, जिससे कि प्रकाश भी नहीं बच पाता। इसे हम कहेंगे कृष्ण विवर या ब्लैक होल। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल कितनी होती है? ये होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पॉइंट नंबर 5, सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है? सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब वर्ष है। ये जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप अच्छे से अवश्य पढ़िएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, ग्रहों के कक्षीय नियम का खोज किसने किया था? इसे किया था जोहान्स केपलर ने। जोहान्स केपलर ने ग्रहों के कक्षीय नियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ग्रहों के कक्षीय नियम की खोज की थी। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7, उपग्रहों को या अंतरिक्ष यानों को कहां से प्रक्षेपित करने पर कम ऊर्जा लगानी पड़ती है? इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा या इनके पास स्थित स्थानों से, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्व बल क्या होता है? कम होता है। पॉइंट नंबर 8, वर्तमान में सौरमंडल में विद्यमान आकाशीय पिंडों को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? इसे 3 श्रेणी में विभक्त किया गया। कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में। प्रथम है क्लासिकल प्लेनेट, दूसरा है प्लूटोन्स और तीसरा है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 9, पृथ्वी के वायुमंडल में गैसीय बादल पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, सूक्ष्म मात्रा में निष्क्रिय गैसें तथा जलवाष्प पाए जाते हैं। नाइट्रोजन कितने % पाए जाते हैं? 78.08%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 20.95%। आर्गन कितना पाया जाता है? आर्गन होता है 0.93%। आर्गन 0.93%। और CO2 कितना होता है? CO2 होता है 0.04%। CO2 कितना होगा? 0.04%। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 10, क्षुद्र ग्रह किस प्रकार की कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह ये जो है दीर्घ वृत्तीय कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 11, चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना समय लगता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.34 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 1.34 सेकेंड। देखेंगे पॉइंट नंबर 12, बृहत वृत्त किसे कहते हैं? बृहत वृत्त जीरो अक्षांश को कहते हैं। किसे कहते हैं?
जीरो अक्षांश को। 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, 0 डिग्री पर अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये है पृथ्वी, ये है 0 डिग्री रेखा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। ये है भूमध्य रेखा। यह जो है पृथ्वी को उत्तरी, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। बृहत वृत्त किसे कहते हैं? बृहत वृत्त ये 0 डिग्री को कहते हैं। 0 डिग्री जो होता है अक्षांश, यह उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये बांट देता है पृथ्वी को। पॉइंट नंबर 13, 0 घंटा किस देशांतर को कहा जाता है? 0 घंटा 180 अंश देशांतर को कहा जाता है। ब्रह्मांड समय है। ब्रह्मांड समय कौन सा है? ये ग्रीनविच समय है। ग्रीनविच समय 0 देशांतर रेखा या फिर ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 15, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार होता है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा। इसे जो है, यह रेखा कहाँ से निकाली गई है? यह रेखा इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर रेखा, इसी को हम ग्रीनविच टाइम कहते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 16, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 17, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ होगा? यह होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यहाँ पर दिन में गर्मी और कुछ समय के बाद बरसात होता है। सर्वाधिक वर्षावन इसी रेखा पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इसी रेखा पर पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 18, कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखाएं किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? पृथ्वी, ये है कर्क रेखा 0 डिग्री और ये मकर रेखा। इसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा। ये है पृथ्वी, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा है। ये 0 डिग्री है और ये है 23.5 और ये भी 23.5 है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश और ये है, इसको विभाजित कौन करता है? विभाजित करता है 0 अंश अक्षांश। ये तीनों रेखाएं जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 19, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव पर। पॉइंट नंबर 20, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। यहाँ पर वर्ष भर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग समान होता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सूर्य ऊपर चमकता है और फिर बारिश बहुत ज्यादा यहाँ पर होती है। अमेजन वर्षा वन जो होते हैं वो भूमध्य रेखा पर ही पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 21, पृथ्वी पर समय विहीन टाइम है। यह है ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या होता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, वहां पर जाने पर ये आपस में मिल जाती हैं, इसलिए वहां पर समय का क्या होता है पता नहीं चलता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 22, धूम्रकेतु का निर्माण होता है। धूम्रकेतु का निर्माण जो होता है ये धूल से, बर्फ से और हिमानी गैसों से होता है। अब हम देखेंगे नंबर 23,
पृथ्वी के निकट के प्रमुख क्षुद्र ग्रह कौन कौन से हैं? ये हैं एटेंस, अपोलोस एवं अमोर्स। अब हम ये देख लेते हैं क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये पथरीले और धातुओं के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ये पथरीले धातुओं के, पथरीले धातुओं के बने होते हैं। ये ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, परंतु ये इतने छोटे होते हैं, जिन्हें ग्रहों में नहीं रखा जाता है। पॉइंट नंबर 24, चंद्रमा का अक्षीय झुकाव कितना होता है? चंद्रमा का अक्षीय झुकाव जो है वो 6.7 डिग्री होता है। कितना होता है? 6.7 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 25, लघु ग्रह की उपमा किसको दी गई है? लघु ग्रह की उपमा क्षुद्र ग्रह को दी गई है। किसे दी गई है? क्षुद्र ग्रह। अभी हमने बताया कि क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, परंतु इनको ग्रहों में नहीं रखा जाता है। लघु ग्रह की उपमा किसको दी गई है? क्षुद्र ग्रहों को दी गई है। हमें उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।